सो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखेंगे आपका बैकअप एंड रीस्टोर कि आपको अपनी कंपनी का कैसे टैली में बैकअप लेना है, उसको रीस्टोर करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि आप जब देखो कंपनी इन्फो आपकी ओपन होती है, जैसे यार आप टैली स्टार्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि ये शीट आती है, उसमें ही आपको दिखाएगा बैकअप एंड रीस्टोर। तो इस फंक्शन का अभी तक हमने नहीं देखा था, बट हम देखेंगे इससे क्या होता है, आपका बैकअप कैसे लेंगे, रीस्टोर कैसे करेंगे। ये तो हो गया आपका एट द टाइम स्टार्टिंग के टाइम। अगर इन केस क्या होता है, अगर कोई कंपनी ओपन है तो उस टाइम हम बैकअप कैसे लें, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि जैसे आप वर्क करो और आपके जो भी आपके सीनियर या कलीग या आपके ओनर है, उन्होंने आके कहा कि इस कंपनी का बैकअप, ये इस फलाना कंपनी का बैकअप मेरे को सेंड कर दो या मेल कर दो। तो आप उस समय कहते हो कि पहले कंपनी शट डाउन करो, उसके बाद तो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको बैकअप लेने हैं। तो जैसे मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ कंपनी कौन सी, कि मैंने कहा यहाँ पे आके सेलेक्ट करी मैंने कौन सी, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। अब मैंने कहा जी ये कंपनी मेरी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्टेड है, अब मेरे से किसी दूसरी कंपनी का बैकअप लेने बोला, जो भी मेरे कलीग है, मेरे जो सीनियर है, तो मेरे को क्या करना होगा यहाँ पे कि बस एक शॉर्टकट की होती है आपकी Alt F3। कि आप Alt F3 करोगे तो आप देखोगे यही सारे फंक्शन कि आपके जो बैकअप एंड रिस्टोर जो स्टार्टिंग पॉइंट पे दिखा रहा था, वही फंक्शन यहाँ पे भी शो करेंगे। जैसे आप बैकअप पे आओगे तो बैकअप के लिए जोन सी फाइल आपको बैकअप करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हो, और बैकअप के लिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये दो चीज आपकी मैटर करती है बैकअप एंड रीस्टोर करते टाइम। कि अब जब भी आप बैकअप लोगे तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए, जब आप रीस्टोर करोगे तब आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए भी देख लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा जब एट द टाइम जब कंपनी ओपन रहेगी। अगर इन केस अगर कंपनी ओपन नहीं है, आपका फेस क्या आता है जब आप स्टार्ट कर दो टैली, यही तो आपको पता है, सीधा आप यहाँ आओगे बैकअप पे और आप बैकअप ले लोगे। तो मैंने कहा यहाँ पे जो मेरे को बैकअप चाहिए, तो सोर्स में तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता जब आप बैकअप ले रहोगे। क्यों? क्योंकि क्या है, सोर्स आपको ऑलरेडी जहाँ पे आपकी टैली की जो डायरेक्टरी है वहाँ सेफ रहता है, तो हमें इससे कुछ चेंज नहीं करना। हमें चेंज करना था आपको डेस्टिनेशन की, जैसे मान लो आप पेन ड्राइव में ले रहे हो या किसी हार्ड डिस्क लगा रखी आप उसमें ले रहे हो, या कोई ड्राइव में रखना चाहते हो अलग से। तो मैंने कहा कि मैंने भी एक फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आप देखोगे ये लाइन, आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे कि आपकी देखो ये लोकेशन दिखा देगा, और उसको कंट्रोल सी करके आप टैली पे आओगे। बाकी और कुछ चीज कॉपी नहीं करना, डेस्टिनेशन पे आके कंट्रोल Alt V। जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे तो आपके पास जितनी नेम ऑफ कंपनी होगी सारी दिखा देगा। अगर इन केस कोई आपकी लोकेशन गलत होगी तो आपको ये सारी कंपनी शो नहीं करेगा। अब मैंने कहा यहाँ पे जो भी मेरी कंपनी है, मैंने कहा कि यहाँ पे जो मेरे को बैकअप लेना है बिजनेस मेंटोर प्राइवेट लिमिटेड का है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे अगर कोई और अगर नेक्स्ट कंपनी लेनी है आपको तो उसको सेलेक्ट कर लोगे। अगर एक ही कंपनी का बैकअप चाहिए तो देखो आपके पास दिखाएगा एंड ऑफ लिस्ट, तो आप इसको प्रेस करोगे, इट मीन्स आपका एक ही कंपनी का बैकअप ले रहा है टैली। अगर आपको और कंपनी चाहिए तो आप इसमें जैसे कैपिटल गुड्स है या गुप्ता सैनिटरी है, आप इसको सेलेक्ट करोगे। जैसा भी गुप्ता सैनिटरी हो गई, बट क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ सेलेक्टेड थी इसलिए। बट मैंने कहा ये तो गुप्ता सैनिटरी होगी, अब मेरे को बिजनेस मेंटोर चाहिए, दोनों मैंने कंपनी बैकअप ले ली। अब मेरे को नहीं चाहिए किसी कंपनी का बैकअप, तो मैं एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर दूंगा। जैसे आप सेव करोगे इस कंपनी का बैकअप आपका कंप्लीट, आपने बैकअप ले चुके हो टैली से, और आप जब उस फोल्डर में जाओगे तो आपको फोल्डर में देखो टीबी के फाइल दिखाएगा। हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी जब आपके पास मेल आती है फाइल, तो आपको चेक करना आना चाहिए कि टीबी के फाइल है या आपकी नॉर्मल फाइल भेजी है। अगर नॉर्मल फाइल भेजी होगी तो आप उसको क्या करोगे, सिंपली आप टैली में लोकेशन बता के आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। अगर बैकअप फाइल आएगी तो आपके पास टीबी की फाइल आती है। टीबी की फाइल क्या है, इसको हमें सबसे पहले टैली में रीस्टोर करना होता है। अब जैसे रीस्टोर करना, तो हम रीस्टोर कैसे करेंगे, तो हम टैली में आएंगे, ठीक इसके नीचे देखोगे आप रीस्टोर, तो आप रीस्टोर पर आप इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ऑटो रिफ्लेक्ट कर देता है आपकी लोकेशन जो आप बैकअप में रखते हो। उसको क्या करता है, सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स ऑटोमेटिक बना देता है टैली, अगर सेम चीज एक ही कंपनी में करो। क्योंकि जब आप बैकअप लोगे तो आप कहीं और मेल करोगे तो दूसरा पर्सन रीस्टोर में करेगा। तो रीस्टोर में आपको याद रखना है कि डेस्टिनेशन क्या, कि डेस्टिनेशन ये रहेगा कि आपको जहां पे उस आपने जो मेल आई या आपके पास कोई फोल्डर आया, उस फोल्डर की लोकेशन आपको डेस्टिनेशन में बतानी होती है रीस्टोर करते टाइम। और सोर्स आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा टैली, क्योंकि आप कोई भी कंपनी रीस्टोर कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी टैली में सिलेक्टेड है वो लोकेशन टैली ऑटोमेटिक उठाता है। तो जैसे अब इस पीसी में क्या था, मैंने दोनों चीज बता रखी थी, तो आपसे देखो इंटर करते ही ये दोनों फेस आपसे दोनों कंपनी के शो कर देगा। और जिस कंपनी को आप रीस्टोर करना चाहते हो आप सेलेक्ट करोगे और उसको एंड ऑफ लिस्ट कर दो। अगर दोनों को करना चाहते हो दोनों को, और एंड ऑफ लिस्ट करके सेव करोगे। तो अभी ये पूछेगा आपसे ओवरराइट के लिए, क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी ऑलरेडी है। बट अगर आप जब आपके पास कोई बैकअप आएगा और उसको रीस्टोर करोगे तो आपसे नहीं पूछेगा कि इसके अंदर आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या, आपकी नॉर्मल आपकी हो जाएगी। अभी मैं इसको यस कर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को एक कंपनी ऑलरेडी है तो उसको ओवरराइड कुछ नहीं करेगा, इसलिए, वरना नो करूंगा तो उसमें एरर आ जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान देनी। तो ये था आपकी कंपनी का बैकअप एंड रीस्टोर। बट मैंने एक चीज इसमें बताई थी आपको, नॉर्मल कंपनी का अगर बैकअप भेजा हो, जैसे आप तो अभी देख रहे हो कि टीबी के फाइल है, अगर इन केस क्या होता है आपके पास कौन सी फाइल भेज दे, जो टैली की आप देख रहे हो, जब मैं सेलेक्ट करता हूँ
देख रहे हो यहाँ पे 10,000 10,002 ऐसे करके जो फोल्डर आपको दिखा रहा है। अगर इन केस में अगर ऐसी कंपनी की लोकेशन आती है तो आपको बस खाली उसको क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इन कंपनी को हम एक्सट्रैक्ट करना नहीं होता, ये होती है आपकी रिस्टोर फाइल ऑलरेडी, इसको बस हमें रिस्टोर करना होगा। अगर आपके पास इस फोल्डर में आती है, जैसे 10,000 के नाम से आ गया 10,002 10,003 और आपके पास आती है इस शेप में, तो आपको सबसे पहले उसको अनजिप करोगे। अनजिप करने के बाद उसकी लोकेशन बस आप क्या करोगे, कॉपी करके आपकी इस जगह देख लो पाथ, यहाँ पे आके वो पेस्ट कर दोगे आप। तो क्या होगा, जो कंपनी उस लोकेशन पे होगी वो आपसे ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे शो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे हमें कभी बैकअप नहीं करना होता अगर जो इस फाइल में आपके पास आती है तो। ठीक है, तो जो ये वाली है, तो ये था आपका बैकअप एंड रीस्टोर।